यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान चल रहा है। 55 विधानसभा सीटों के लिए ये मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। 2.2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें से 1.8 करोड़ पुरुष और 94 लाख महिलाएं शामिल है। वहां साथ ही थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो 1269 मतदाता ऐसे हैं। दूसरे चरण में 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इनमें भी 69 महिलाएं प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की सभी 40 सीटों पर भी आज सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड और गोवा की, तो वहां पर आज पहले चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन इसी बीच में अगर यूपी का रुख करें तो दूसरे चरण का मतदान वहां पर चल रहा है। क्या कुछ राजनीतिक समीकरण, क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां जो पिछले काफी दिनों से की जा रही थी वो यहाँ पर मुकम्मल होती हुई दिख रही है? ये प्रति आप सही कह रहे हैं कि सबसे 5 राज्यों में चुनाव है जी, और सभी जगह जो है वो शेड्यूल के हिसाब से आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 7 चरण के मतदान में आज दूसरे चरण का मतदान है और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय वहां पर सत्तारूढ़ जो है वो पार्टी थी, उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सेकंड फेज का जो आज मतदान होने जा रहा है उसमें ज्यादातर जो सीटें हैं उन पर मुस्लिम जो आबादी है उसका प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो राष्ट्रवाद की पार्टी कहा जाता है। राष्ट्रवाद के नाम पर वो चुनाव लड़ रही है और एक परसेप्शन जो इस देश के अंदर बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो मुस्लिम वर्ग नहीं है और इसी कारण आज जो चुनाव होने जा रहा है उनमें ज्यादातर सीटों पर अगर हम देखें तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है कि पहले फेज की जो 58 सीटों पे चुनाव हुआ जिसमें सभी ने अपने अपने दावे किए और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे थे कि पहले चरण का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मतदान हुआ था उसमें कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीड ले रही है, यानी कि उसको 58 में से ज्यादा सीटें मिल रही है। यही कारण है कि दूसरे चरण का जो मतदान है खासतौर पर सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर एक ऐसा जिला है कि जहां पर लगभग 17% के आसपास मुस्लिम जो है वो मतदाता है। वहीं बदायूं में 23 और बरेली में 34% है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो रामपुर में 50, मुरादाबाद में 50, संभल में 32, अमरोहा में 40, बिजनौर में 43 और सहारनपुर में 41% मतदान। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो उसकी प्रतिनिधि पार्टी है वो गठबंधन के साथ जो है मैदान में उतरी हुई है। रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा है कि जो आजम खान है वो जेल के अंदर से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्षेत्र उनका काफी जो है वो प्रभावशाली क्षेत्र है। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो है वो आज मैं कह सकता हूँ कि काफी अग्नि परीक्षा का एक समय है और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से सेकंड फेज के चुनाव को मैनेज करती है। जी बिल्कुल, सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें बरेली से हमारे सहयोगी अयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग चल रही है। क्या कुछ मुद्दे लेके, क्या कुछ सपने लेके लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं? जी मैं बता दूं, बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 की 9 बीजेपी की विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है, इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। कहीं ना कहीं लोगों से जब हमारी बात हुई है, जो वो वोट डालने जा रहे हैं उनसे भी बात हुई, साफ तौर पर उनका कहना है ना कि हिंदू मुस्लिम पे वोट होगा, विकास के मुद्दे पे वोट होगा, उसी के आधार पे वोट यहाँ हो रहा है। संतोष गंगवार स्कूल पे कुछ देर में वोट डालने पहुंचे
पहुंचने वाले हैं। उत्साह है, हर बार 60 से 61% यहाँ पोलिंग होता है बरेली में, लेकिन इस बार बढ़ने के चांसेस हैं। लगभग 70% के करीब पहुंचने के चांसेस हैं। जिस तरीके से सुबह से लोगों में उत्साह है, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, खास करके महिलाएं बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच रही हैं, उनके साथ ही लाइन लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हर सीट से ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, हर बूथ से लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। तो पुलिस की व्यवस्था भी बहुत बेहतर है। तो कहीं ना कहीं बड़ी तैयारियां हैं और उसके साथ तेजी से वोटिंग फिलहाल अभी तक हो रही है। ठीक है, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। सभी लोग पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। यही हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। शुभकामनाएं। सर, कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप बीजेपी की वजह से? भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। नकवी जी तो अयाज, आपने सुना, यहाँ पर नकवी जी ने साफ कहा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। उन्होंने भी अपना मतदान यहाँ पर किया है, लेकिन जिस तरीके से जो भी वहां पर कह सकते हैं कि अभी राजनीतिक समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे ये बात सही है कि इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोई रुझान यहां पर दिखाई नहीं दे रहा कि वाकई ही जो पहले चरण की वोटिंग हुई थी उसके बाद कह दे कि इस पार्टी की सरकार बन रही है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर बरेली की बात करें तो वहां पर कौन कौन सी ऐसी हॉट सीटें हैं या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगता है कि वाकई कांटे की टक्कर दिखाई देगी? जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास बहुत तेजी से बढ़ा है। चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो, या हमारे रेलवेज का क्षेत्र हो, या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, या कोरोना महामारी में फ्री वैक्सीनेशन हो, फ्री राशन हो, हमारा आयुष्मान भारत की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, ये सारी योजनाएं लोगों को एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन में सुरक्षा का कवच देने का जिन्होंने काम किया है, वो सब हम जनता के बीच में ले गए हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भली भांति जानती कि कौन विकास कर सकता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है। इसलिए मोदी जी के साथ चलेंगे, उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। सर, जनता का आज जनादेश शाम तक पड़ जाएगा और ईवीएम में कैद हो जाएगा, तो 60 पार के नारे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम आश्वस्त हैं। अब की बार 60 पार निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देके पूरा करेगी। हमारे साथ बातचीत करें, वोट डालने आएंगे क्या कुछ? यूपी के साथ साथ जहां यूपी में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी आज मतदान हो रहा है, गोवा में भी। और उसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने आज अपना मतदान किया है। शाहजहांपुर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, शाहजहांपुर में क्या कुछ सुगबुगाहट, क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? आपको बता दूं कि शाहजहांपुर में 6 विधानसभा पे मतदान होना है आज, जहां सुबह से ही जो है वो मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, यहाँ पे जो है 5 सीटों पे बीजेपी का कब्जा रहा है पिछले चुनाव में, और 1 सीट जो है वो सपा के पास थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी का दावा है कि विकास कार्यों के दावे पे वो 6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। यहाँ मतदाताओं में जो पूरी तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग अगर पूरे मतदाताओं की बात करें, यहाँ पे 22,06,000 से ज्यादा मतदाता जो है वो यहाँ पे मतदान करेंगे, और जो मतदाताओं में पूरी तरीके से उत्साह है और जो है अपना मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल कमलेश, अगर मुद्दों की बात करें तो क्या लगता है कि वाकई ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले काफी दिनों से चलता हुआ आया, उसको ध्यान में रख के मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहा है, या उसे वाकई लगता है कि जो मेरे खुद के मुद्दे हैं उनको देखकर यहाँ पर वोट करेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो मुद्दे हैं वो सबसे पहला विकास का मुद्दा है, उसके बाद रोजगार का मुद्दा है, और कुछ किसानों का मुद्दा है। इसको लेके जो है वो वोटर वोट कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव भी देखने को मिल रहा है। जनता फिलहाल कुछ कहीं जनता जो है विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आ रही है, तो कहीं बदलाव। ठीक है कमलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस